पूर्व आईएएस एस रावत की अध्यक्षता में उच्च विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके महेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर को सदस्य बनाया गया है। सभी भर्तियों की हर पहलू से जांच की जाएगी। जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों का चयन खुद आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने किया है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच के लिए बनी समिति में भी पूर्व आईएएस एस रावत बतौर सदस्य शामिल रहे। तो ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, एक बार फिर से सवालों के घेरे में है यूके SSS की भर्ती और एक विशेष समिति का गठन भी कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर यूके SSS का मामला थम नहीं रहा है। एक तरफ जहां कल 9 आरोपी बरी मतलब जमानत मिल गया उनको, वहीं पर दूसरी तरफ एक कमेटी का गठन हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी बनाए गए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी है। एस रावत के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। कमेटी पर यह जिम्मेदारी है कि जितने भी परीक्षा सवालों के घेरे में है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि किन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और किन परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाए। क्योंकि कैबिनेट में भी पिछले दिनों कैबिनेट में ये इस बात को लेकर हरी झंडी दी गई थी कुछ परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो सही में अपनी मेहनत के बदौलत नौकरी पाई है उनकी नौकरी पर खतरा ना हो, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। इसलिए इस कमेटी पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सभी जितने आरोप परीक्षाओं पे लगे हैं उस सभी पहलुओं पर जांच करे ये कमेटी। लेकिन प्रवीण, जिन 8 भर्तियों में खास तौर पे धांधली की बात सामने आ रही है, वो भर्तियां 8 कौन सी हैं? देखिए, कई भर्तियां हैं, पटवारी से संबंधित भर्तियां हैं, एलटी की भर्ती है, दरोगा भर्ती है, कई भर्तियां हैं, अलग अलग जो स्नातक स्तरीय भर्ती है, जिसको लेकर अभी तक जो एसटीएफ की टीम जो है लगातार दबिश दे रही थी, 41 पकड़े गए हैं, वो सारी भर्तियां हैं। उन सभी भर्ती को जो कि यूके SSS से जुड़े हुए मामले हैं, उन सभी भर्ती को ये कमेटी देखेगी, एक्सपर्ट कमेटी। बिल्कुल, यानी कि बात होगी वो सामने आएगी। शुक्रिया आपका प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं उधम सिंह नगर की तरफ। यहां काशीपुर में निजी अस्पताल लूट का अड्डा बने हुए हैं। अस्पताल की लापरवाही अब मरीज की जान पर बन आई है। यहां पीड़ित परिवार ने केवीआर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी बिजनौर के रहने वाले विनोद कुमार ने पुलिस में केवीआर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनकी मां 9 अक्टूबर को घर में गिर गई, जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी खिसक गई। केवीआर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी। करीब 1,70,000 रुपए खर्च भी हुए, लेकिन उनकी मां की तबीयत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब इस मामले पर सीएमओ हरिंद्र मलिक का कहना है कि जांच की जा रही है। अगर अस्पताल की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Just तो काशीपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अस्पताल की लापरवाही मरीज की जान पर भारी हो गई है और पीड़ित ने केवीआर अस्पताल पर लापरवाही का जो आरोप है वो दर्ज करवाया है। गुहार लगाई है इस बात की कि न्याय मिले। किस तरह लाखों खर्च करने के बाद भी जो पेशेंट है उसकी तबीयत नहीं सुधरी है। ज्यादा जानकारी के लिए काशीपुर से हमारे संवाददाता अजीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, क्या ये पूरा मामला रहा, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आ रही है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, काशीपुर का ये मामला है सर। यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है केवीआर, जिसकी लापरवाही एक देखने में सामने आई। यहाँ पर मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और अस्पताल वाले जो है मनमानी जो है अपनी मनमानी चला रहे हैं। वहीं एक मामला जो है उधम सिंह नगर के काशीपुर में देखने को आया है, जहाँ अस्पताल में एक व्यक्ति ने अपनी मां को यहाँ पर एडमिट कराया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा केवीआर अस्पताल है। जो है इसमें काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी मां को जो है एडमिट कराया था। 9 अक्टूबर को उसकी मां इसकी जो है गिर गई थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी में बाल आ गया था, जिसको लेकर के डॉक्टर ने उसका इलाज किया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वहां पैरालाइज में उसमें चली गई। उसी के लेकर के उसने कल यहाँ पर एक जांच करने के लिए पहुंचे काशीपुर सीएमओ को जो है अपनी एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है सीएमओ द्वारा कि जांच कर यह कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। शिकायत के बाद कोई आश्वासन दिया गया है पीड़ित को अधिकारियों की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्वास्थ्य विभाग के जब वो आए थे सीएमओ यहाँ पर हरिंदर मलिक, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच की जा रही है और शिकायत आपकी दर्ज कर दी गई है। एक शिकायत उन्होंने कहा है एसडीएम साहब के यहाँ भी दर्ज कराई है। वहीं मौके पर जो है उन्होंने पुलिस को भी बुलाया था, जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर ये लापरवाही अगर सामने आती है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब देखना है कि इसमें कहाँ तक कार्यवाही के नाम पर जो है पीड़ित है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अजीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर अब हरिद्वार से है। यहाँ पे समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के सरकार द्वारा गठित कमेटी, बता दें कि समान नागरिक संहिता में गठित कमेटी में संतों के साथ मुलाकात की गई है। हरिद्वार में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी ने संतों के साथ मुलाकात की। ये 3 सदस्यीय समिति अखाड़ों के संतों की राय जानने पहुंची थी। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में कमेटी ने संतों के साथ मुलाकात की। इस कमेटी में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवार शामिल हैं। केंद्र सरकार ने रानीबाग हल्द्वानी में स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को वापस कर दी है। इसके बाद अब इस जमीन पर औद्योगिक विकास और नए उद्योगों की स्थापना का जो रास्ता है वो साफ होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार लंबे समय से इस जमीन प्रयास कर रही थी। कई बार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से भी मुलाकात हुई इस बाबत। इस जमीन के बदले राज्य सरकार केंद्र को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए रिजर्व प्राइस के रूप में देगी। एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को मिलना एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि 1988 में एनडी तिवारी ने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए एचएमटी घड़ी कारखाने को काठगोदाम के रानीबाग में शिलान्यास उसका किया था। इसे देश के 9 रत्नों में तब गिना जाता था। तो नए उद्योगों की स्थापना का रास्ता है वो साफ है। एचएमटी यहाँ पूरा कारखाना कभी लगा हुआ था, जो समय के साथ अब नहीं रहा या धूमिल पड़ गया। अब ये जमीन वापस मिल चुकी है राज्य सरकार को। और ज्यादा जानकारी के हल्द्वानी से हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी, एक बड़ी उपलब्धि इसको गिना जाएगा। उत्तराखंड के विकास का जो रास्ता है वो काफी हद तक साफ होगा। जी देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से इससे एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा, क्योंकि सरकार के अधिग्रहण में अब ये जमीन आ गई है। 45.5 एकड़ ये जमीन है जिस पर एचएमटी फैक्ट्री बनी हुई थी, और अब ये फैक्ट्री वाली जो जगह है ये उत्तराखंड सरकार को मिली है। तो सरकार यहाँ पर अब छोटे उद्योग यहाँ पर लगा सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और मुख्यमंत्री धामी ने
केंद्र सरकार का इसमें आभार भी व्यक्त किया है कि एक बहुत बड़ी परियोजना जो एचएमटी की यहाँ पर चल रही थी वो 2016 में उसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब सरकार को एक बड़ी लैंड यहाँ पर मिली है, लगभग 45.5 एकड़ ये जमीन है। तो छोटे उद्योग जब ये यहाँ पर लगेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहाँ पर रोजगार दिया जा सकेगा। और अन्य यदि सरकार जो प्रदेश की सरकार है अन्य काम में भी यदि इस जमीन को लेना चाहे तो काफी कुछ यहाँ पर अभी किया जा सकता है। बिल्कुल तारा जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें बताती हैं कि काफी वक्त से इन इमारतों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो क्या इन इमारतों को तोड़ना फिर रिकंस्ट्रक्ट करना अभी उसमें एक लंबा वक्त लगेगा? जो कारखाना है, एचएमटी फैक्ट्री है या फिर जो आवासीय परिसर यहाँ पर बना हुआ है, काफी पुराना ये हो चुका है और इसको डिमोलिश करके ही इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर ये है और इसको पहले डिमोलिश करके फिर यहाँ पर कोई नया निर्माण चलेगा, लेकिन इसके लिए भी काफी वक्त अभी सरकार को लगेगा इसको करने में। लेकिन यदि इसको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग यदि फैक्ट्री की यदि की जाएगी तो वहां पर काम हो सकता है, क्योंकि आवासीय परिसर तो पूरी तरह से यहाँ पर लगता नहीं कि किसी इस्तेमाल के हैं, लेकिन फैक्ट्री वाला जो एरिया है वो काफी हद तक अभी इस्तेमाल करने योग्य है। यदि उसकी थोड़ी मरम्मत करके वहां पर कोई उद्योग यदि लगाया जाता है तो स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको काफी यहाँ पर राहत सरकार की तरफ से मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि राज्य के हित में ये बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ताराचंद जोशी जी। चमोली पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मेहल चौरी स्टेट मेला ग्राउंड में मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण का अगर विकास के शासनकाल में हुआ और सरकार दर्शन के प्रति संजीदा है। यहाँ पूर्व में भी कई कार्यक्रम हुए हैं और भविष्य में भी कई कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ीसैंण नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग गैरसैंण में इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। भराड़ीसैंण पहुँचेंगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। जहां एक और नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा नगर को स्वच्छ रखने के लिए घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा वाहन लगवा चुकी है, तो वहीं नगर के कुछ लोगों के द्वारा ठीक एसडीएम कार्यालय के सामने सड़क पर लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे सड़क पर कूड़े का ढेर लग चुका है। यहां तमाम जानवर जैसे कि बंदर, कुत्ते और आवारा पशु झुंड लगाने लगे हैं और ये जानवर स्कूली बच्चों के साथ लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। इससे गुस्साए लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पालिका अध्यक्ष ने लोगों से कूड़ा न फेंकने की अपील करते हुए कहा कि जो अब कूड़ा फेंकेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार में अवैध खनन पर वन विभाग सख्त रुख अपना रहा है। रेंजर अजय ध्यानी ने लालढांग रेंज के अंतर्गत नदियों से अवैध खनन सामग्री से भरे 2 ट्रैक्टर को पकड़कर सीज कर दिया गया और साथ ही खोह नदी में भी 3 अवैध खनन के ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। अजय ध्यानी ने एक दिन में 5 अवैध खनन के ट्रैक्टर सहित 2 महीनों में लगभग 70 अवैध खनन ट्रैक्टर्स को पकड़कर भारी भरकम राजस्व विभाग को दिया है।
चिलरखाल चौकी में खड़े हैं और 3 अवैध खनन के ट्रैक्टर खून नदी से आज भी यहाँ कोटद्वार में पकड़ के सीज किए गए हैं। अवैध खनन में पूर्णतः लगाम लगाने की पूर्ण प्रयास हमारा रहेगा और खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध और रोक लगा दी जाएगी। लालढांग रेंज के अंतर्गत चिलरखाल में सिगड्डी सोद तेली सोद में 2 ट्रैक्टर अवैध खनन के पकड़े हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है। चिलरखाल चौकी में खड़े हैं और 3 अवैध खनन के ट्रैक्टर खून नदी से आज भी यहाँ कोटद्वार में पकड़ के सीज किए गए हैं। अवैध खनन में पूर्णतः लगाम लगाने की पूर्ण प्रयास हमारा रहेगा और खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध और रोक लगा दी जाएगी। उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा से इस बार तीर्थयात्रियों के साथ साथ व्यवसायियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। इस साल प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन ने फर्राटा भरते हुए करोड़ों का कारोबार किया। देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बाबा का आशीर्वाद, खूब फूला फला कारोबार। चारधाम यात्रा का रचा नया कीर्तिमान, 211 करोड़ से ज्यादा की कमाई। कोविड महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन और तीर्थाटन ने चारधाम यात्रा से फर्राटा भरा है। इस साल चारधाम यात्रा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान रचा है। केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में घोड़ा, खच्चर, हेली टिकट और डंडी कंडी की यात्रा भाड़े से लगभग 211 करोड़ के करीब कारोबार हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री के शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि बद्री धाम के कपाट नवंबर महीने में बंद होंगे। यात्रा से इस बार पर्यटन व्यवसायियों को अच्छी आमदनी हुई है। टूटे रिकॉर्ड, करोड़ों का कारोबार। केदारनाथ धाम के दर्शन से बढ़ा पर्यटन। घोड़े खच्चर वालों ने किया रिकॉर्ड कारोबार। 1 अरब 9 करोड़ 28 लाख रुपए का कारोबार। सरकार को 8 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला। 15,55,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। 5,34,000 लोगों ने घोड़े खच्चरों की सवारी। डंडी कंडी ने 86 लाख रुपए की कमाई की। हेली कंपनियों ने 75 करोड़ का व्यापार किया। यमुनोत्री धाम में 21 करोड़ का कारोबार। GMVN ने कमाए लगभग 50 करोड़। इस साल केदारनाथ धाम में अकेले 15,36,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के लिहाज से काफी बेहतर रही है। केदार धाम इस बार घोड़े खच्चर व्यवसायियों ने करीब 1 अरब 9 करोड़ 28 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। इससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। इस सीजन में 5,34,000 तीर्थयात्रियों ने घोड़े खच्चरों की सवारी कर केदारनाथ धाम तक यात्रा की। डंडी कंडी वालों ने 86 लाख रुपए की कमाई की और हेली कंपनियों ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। इधर सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग से लगभग 75 लाख का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। इधर यमुनोत्री में भी घोड़े खच्चर वालों का लगभग 21 करोड़ का कारोबार इस साल हुआ है। चारधाम यात्रा मार्ग के सभी होटल, होम स्टे, लॉज और धर्मशाला भी पिछले 6 महीने तक बुक रहे। पिछले सालों तक GMVN यहाँ आर्थिक नुकसान झेल रहा था। वहीं इस साल अगस्त तक लगभग 50 करोड़ की आय कर चुका है। GMVN के प्रबंध निदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया, 50 करोड़ की आय का अनुमान है। इसके अलावा चारधाम यात्रा से जुड़े टैक्सी व्यवसायियों ने भी पिछले सालों की औसत आय से 3 गुना ज्यादा का कारोबार किया है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम की दृष्टि से अगर देखें तो इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छी रही और अगस्त तक हमें 40 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो नवंबर तक 50 करोड़ पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही। अगर हम पंचायतों की बात करें तो जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को पार्किंग में और दूसरे शुल्क के मदों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित किया है। उनके के तहत ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का फिर से विकास किया जा रहा है। उन्होंने 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। 4 धाम यात्रा से नए उत्तराखंड के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की रीढ़ कहे जाने वाली 4 धाम यात्रा से इस बार तीर्थयात्रियों के साथ व्यापारियों के चेहरे खिले। इस साल पर्यटन और तीर्थाटन ने फर्राटा भरते हुए करोड़ों का कारोबार किया है। स्थानीय व्यापारियों के साथ सरकार भी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।